नमस्कार। आमने सामने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं जागो पार्टी के प्रेसिडेंट मिस्टर दीपक मित्तल। मित्तल साहब, आमने सामने में आपका स्वागत। मिस्टर दीपक मित्तल, जागो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है? जी हाँ, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन गैर राजनीतिक लोगों द्वारा गठित पॉलिटिकल पार्टी है। ये पॉलिटिकल पार्टी है। आपके पास सीट्स हैं? जी नहीं, पार्टी अभी बहुत नई है और हमें अभी तक कोई सीट जीती नहीं है। हमने 2008 में पहला चुनाव लड़ा था राजस्थान में। इसके अलावा हमने कुछ और राज्यों में चुनाव लड़े थे। अभी तक कोई सीट हमने जीती नहीं है। क्यों? क्योंकि पार्टी अभी नई है और धीरे धीरे समय लगेगा इसको आगे बढ़ने में। लोक सत्ता आपके जागो पार्टी बनने के 2 महीने बाद बनी थी, लेकिन एक सीट तो वो भी ले गए। लोक सत्ता जो पार्टी है उसके जो संस्थापक हैं वो 12 साल पहले से लोक सत्ता नाम की एनजीओ चला रहे थे और उसी की बेस के आधार पर उन्होंने लोक सत्ता पार्टी चालू की थी। और उस पार्टी जो लोक सत्ता हमारी पार्टी से 2 महीने पहले बनी थी और एक सीट वो लेके गई, ये बात सही कही आपने, लेकिन उनकी फाउंडेशन हमारे से 12 साल पुरानी है। तो आपको लगता है कि आपने जल्दबाजी करी पॉलिटिकल मैदान में कूदने की? पहले बेस स्ट्रांग करना चाहिए था। देखिए कि दोनों ही तरीके सही हो सकते हैं। उन्होंने सोचा था कि पहले नॉन पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, एनजीओ बनाएंगे, बाद में पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। उनको उनकी ये तमन्ना थी या उनकी ये एक इच्छा थी कि एनजीओ बना करके वो सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मेरा शुरू से यही मानना था, अगर आपने भ्रष्टाचार हटाना है, आप एनजीओ बना करके और उन नेताओं के पास जाओगे और बोलोगे कि आप भ्रष्टाचार हटा दो, तो कोई भी आदमी क्यों करेगा ये काम। हमारे नेता भ्रष्ट जरूर है लेकिन बेवकूफ़ नहीं है। तो अगर हमें भ्रष्टाचार हटाना है, हम चोरों के पास जाकर नहीं बोल सकते कि चोरी बंद करो। हमें जनता के पास जाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा देखो ये गलत है और तुम्हें भ्रष्टाचार हटाना है तो तुम हमारा साथ दो। तो सोच समझ के मैंने सीधा पॉलिटिकल पार्टी बनाने का निर्णय लिया। आपके जो रिसोर्सेज हैं वो कहाँ से आते हैं? देखिए, जो फंड है वो हमारे पार्टी जो नेशनल कमेटी के मेंबर्स हैं वो देते हैं और हम काफ़ी कम बजट पे काम कर रहे हैं। इसलिए जिसे आपने कहा कि हमारी ग्रोथ बहुत स्लो जा रही है, काफ़ी कम बजट में हम काम कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं, जनता से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि तन मन धन से हमारी सहायता करें अगर आपको हमारे मुद्दे पसंद है तो। आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपने अकाउंट्स लगा रखे हैं? हाँ जी, बिल्कुल लगा रखी है। वो रेगुलरली अपडेट होते हैं? बिल्कुल, जैसे ही 31 मार्च को अकाउंट एडिट होते हैं हम उसको अपडेट कर देते हैं। मित्तल साहब, आपको क्या ऐसा लगता है कि जागो पार्टी के जो मुद्दे हैं वो आम आदमी के समझ में आ रहे हैं? आम आदमी से अगर आपका मतलब है पढ़े लिखे लोग, तो उनको बिल्कुल समझ में आ रही हैं। मेरा आम आदमी से मतलब है भारत की जनता। भारत की जनता को इसके 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक भारत की जनता वो है जो जात और धर्म के नाम पर बहकाई जा सकती है, जिन्हें क्या उसमें हम मेजॉरिटी को गिन लें? देखिए, अगर आप मेजोरिटी की बात करती हैं तो पिछले दिनों हमने एक सर्वेक्षण कराया था दैनिक भास्कर में और राजस्थान पत्रिका में कि अगर आपको आरक्षण चाहिए तो आप हाँ लिख करके हमें जवाब दें और नहीं चाहिए तो ना बोल के जवाब दें। और उसमें 82% लोगों ने कहा कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए। अब इन पत्रों को, न्यूज़पेपरों को सभी पढ़ते हैं, इसमें गांव में भी जाता है और शहरों में भी जाता है। तो मैं समझता हूं कि आम आदमी आपकी भाषा में जरूर हमारा समर्थन करता है। अगर आपको ये लगता है तो उसके बावजूद भी वोट क्यों नहीं मिले? हमने पहला चुनाव 2008 में लड़ा था, जब हमारी पार्टी केवल 2-3 महीने पुरानी थी। लोगों को ये लगा कि ये पार्टी आई है चुनाव के समय, चुनाव के साथ साथ चली जाएगी। लेकिन जब अगले 5 साल बाद, जब 2013 में वो देखेंगे ये पार्टी टिकी रही और अपने मुद्दे पे टिकी रही, मुद्दे में कोई तब्दीली भी नहीं आई, तो जरूर जनता का समर्थन हमें मिलेगा। आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकल पार्टी में जो इलेक्शन टू द ऑफिस होना चाहिए, मतलब जो भी ऑफिस होल्डर्स होने चाहिए, बाय इलेक्शन होने चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल इलेक्शन से ही ऑफिस बेरर का चुनाव होना चाहिए। आपका होता है? बिल्कुल होता है। आपकी पार्टी के लीडर्स कौन है? हमारी पार्टी के लीडर एक हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है अवधेश कुमार सिंह है, जो कि एक्स IAS ऑफिसर हैं। इसके अलावा PK खुराना जी हैं जो हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर चंडीगढ़ में हैं। एक कैप्टन अहमद है जो एक्स आर्मी से हैं। ये हमारी पार्टी के शीर्ष नेता हैं। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्टेट के अध्यक्ष हैं और राजस्थान के काफ़ी जिलों में जिले स्तर की इकाई भी हमारी बनी हुई है। जैसे जिन लोगों के आपने नाम गिनाए हैं या जो जिला स्तर की आपकी इकाइयां बनी हुई हैं, उनकी क्या कॉमन लोगों से रैपो है? क्योंकि देखिए, पॉलिटिक्स आज भी बहुत हद तक पॉपुलैरिटी पे चलता है, रैपो पे चलता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस पे चलता है। देखिए, हम जो मुद्दे को लेके चल रही हैं, अगर जो हमने सर्वे कराया, जो हम जनता से बात करते हैं, हमारे मुद्दे, हमारे एजेंडा जो है हमारा, वो जनता को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। 10 में से 8 लोग जो भी मुझे मिलते हैं कहते हैं आपका एजेंडा बहुत सही है। अब लोगों को ये लगता है कि ये पार्टी को अगर मैं वोट देता हूँ तो शायद मेरा वोट बेकार हो जाएगा क्योंकि ये इसका कैंडिडेट जीतेगा नहीं। 2013 तक आप ये मानसिकता कैसे हटा पाएंगे? देखिए, अगर कोई किसी भी पार्टी को आप देखेंगे, बीजेपी को, कांग्रेस को या बसपा को जब देखेंगे, ये पार्टी कोई एक दिन में नहीं बनी।
कांग्रेस 100 साल से पुरानी पार्टी है। हम 100 साल इंतजार करें जागो पार्टी के नहीं, आप सत्ता में आने के लिए? 100 साल इंतजार मत कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना समय लगता है। ये एक लंबी प्रक्रिया है। ये एक दिन में कोई पार्टी बड़ी होकर के और चुनाव जीत करके सत्ता में नहीं आती। बसपा को करीब 25 साल हो गए, तो कुछ समय तो लगेगा। लेकिन मेरा ये कहना भी है कि जिस तरह से आज की तारीख में टेलीविजन चैनल घर घर पहुंच गए हैं, गांव में पहुंच गए हैं और न्यूज़ बहुत जल्दी चली जाती है। अन्ना हजारे का मूवमेंट काफ़ी दिनों में जोर पकड़ लिया, क्योंकि खबरें रातों रात गाँव तक पहुँच गई। तो आने वाले दिनों में क्योंकि खबरें बहुत जल्दी पहुंचेगी जनता तक, तो पार्टी का विस्तार बहुत जल्दी होगा। अन्ना हजारे को बहुत बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया जागो पार्टी ने। आप अन्ना हजारे को सपोर्ट कर रहे हैं या इंडिया अगेंस्ट करप्शन? अन्ना हजारे और इंडिया अगेंस्ट करप्शन दोनों एक ही हैं। ये इन्होंने जो मूवमेंट चलाया उसका नाम था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जो कि अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी और प्रशांत भूषण इन लोगों ने इनका नाम रखा था। बाद में अन्ना हजारे ने ये घोषणा की कि मैं अनशन करूंगा इसके समर्थन में। तो ये कोई अलग नहीं है, ये इस मूवमेंट का नाम है इंडिया अगेंस्ट करप्शन और ये सारे उसके कार्यकर्ता हैं। लोकपाल बिल लाने के लिए जागो पार्टी क्या कदम उठा रही है? जागो पार्टी जनता में चेतना ला रही है कि किस तरह से जन लोकपाल बिल आने से भ्रष्टाचार कम होगा, और इस मुद्दे पर हम पूरी तरह इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ हैं कि अगर भ्रष्टाचार हटाना है तो जन लोकपाल बिल आना चाहिए। और जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टियां इसका अपोज कर रही है, इसे साफ जाहिर है कि वो भ्रष्टाचार नहीं हटाना चाहती। करप्शन, एजुकेशन, रिजर्वेशन, इन सभी पे आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आमने सामने देखते रहिए। हम अभी वापस आते हैं। राम राम काका, राम राम। क्या बात है रमेश, इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं, कुएं की मोटर पंप ने परेशान कर रखा है। पानी कम निकालती है और बिल ज्यादा आता है। तो 5 सितारों वाला वाटर पंप क्यों नहीं लगवा लेते? 5 सितारों वाला? मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई, जितने ज्यादा सितारे उतनी बिजली की खपत कम और लागत आम पंप जितनी। ऊपर से राजस्थान सरकार इस पर 750 रुपए प्रति हॉर्स पावर का अनुदान भी देती है, समझे? समझ गया, 5 सितारों वाला मोटर पंप लगाने में समझदारी है। ये हुई बात। मजबूत चट्टानों से बनता है रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट, जो देश को बनाए रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट। और क्या हाल है? कैसे हो अंकल? आपका बर्ताव ला सकता है इनके जीवन में बदलाव। हाय नवीन। थैंक्स। मानसिक रोगों का इलाज हो सकता है, सबको बताएं। न नेता करेगा न अभिनेता करेगा, आरक्षण का अंत तो हमें ही करना होगा। जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। अपने हक के लिए अब तो जागो। भारत में भी विश्व स्तरीय इमारतें जर्मन टेक्नोलॉजी से बना वर्ल्ड क्लास सीमेंट। भांगर सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। आरसी पर उस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था जब 4-5 साल पहले उसके पति का देहांत हो गया था। 2 लड़कियों और 1 लड़के के लालन पालन और कमरा बनाने के लिए लिए गए कर्जे को चुकाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कर्जो तो बे एक पूरा कमरा बनाया जागो कर्जो शुभ माते। लेकिन वक्त ने करवट बदली। पारसी को रोजगार मिलना शुरू हुआ नरेगा में। पारसी को 100 दिन का रोजगार मिला, आमदनी होनी शुरू हुई। आज पारसी अपने पैरों पर खड़ी है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। नरेगा में ये है ना फायदो, नरेगा का तो फायदो है। मैंने तो बच्चा बच्ची पढ़ रही है तो घर खर्चो चाह रही हो, तो आज मैं पैसों देखा, नरेगा को पैसों नहीं है तो पैसों कहाँ को देखा। उम्मीद है आने वाला समय और बेहतर होगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, महिला सशक्तिकरण, 100 दिन रोजगार, आई जीवन में बहार। मजबूत चट्टानों से बनता है रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट, जो देश को बनाए रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट। हमारे कुशल इंजीनियर, सैकड़ों दक्ष श्रमिकों, आधुनिक तकनीक के साथ 60 शहरों में जुटे हैं। आपको आप सबको मिले सभी सुविधाओं से संपन्न आपका अपना एक घर। राजस्थान आवासन मंडल, हमारा है एक ही सपना, सबका हो घर एक अपना।